ठीक है। तो फोर्थ कलर होगा वो होगा टॉलरेंस का। ठीक है हरजोत, तो फर्स्ट कलर क्या दिया देख इसमें, रेड है, सेकंड वायलेट है, थर्ड ब्राउन है और फिर गोल्ड है। तो जो फर्स्ट कलर है ना वो देता है 10th प्लेस, और सेकंड कलर देता है 1st प्लेस, थर्ड कलर देता है मल्टीप्लायर और फोर्थ कलर देता है टॉलरेंस। आई रिपीट, फर्स्ट कलर क्या देता है 10th प्लेस, सेकंड कलर 1st प्लेस, थर्ड कलर मल्टीप्लायर, फोर्थ कलर टॉलरेंस। तो रेड के लिए क्या है 2, सेकंड कलर ब्लू है या सॉरी वायलेट है 7, तो 27 इंटू मल्टीप्लाई, थर्ड कलर क्या दे रहा है ब्राउन, ब्राउन के लिए मल्टीप्लाई कितना है 10 की पावर 1 प्लस माइनस 5%। ऐसे बनती है रेजिस्टेंस। क्लियर बेटे? तो फर्स्ट कलर कौन सा कलर, कौन सी प्लेस देता है 10th प्लेस, सेकंड कलर 1st प्लेस, थर्ड कलर मल्टीप्लाई, फोर्थ कलर टॉलरेंस। तो मेरी रेजिस्टेंस क्या बनी 27 इंटू 10 की पावर 1 प्लस माइनस 5%। ठीक है, बोर्ड क्लीन कर दो। ये क्वेश्चन आप लेके चलो कि एमसीक्यू में 99% आएगा कलर कोडिंग का। सेकंड क्वेश्चन करके देखो, आंसर बताना आप। येलो, ग्रीन, ग्रे, सिल्वर। येलो ग्रीन ग्रे। येलो के लिए क्या कलर था बताओ, पहला कलर येलो है। हाँ जी, येलो के लिए क्या डिजिट थी 0 1 2 3 4 5 6 7 बोलो। 4 4 सर 4। हाँ जी, ग्रीन के लिए कौन सी डिजिट है 5 5 हो गया। फिर थर्ड कलर क्या देता है मल्टीप्लाई, थर्ड कलर इज मल्टीप्लाई। ग्रे के लिए क्या कलर है डिजिट है 10 raised to the power 8। वेरी गुड। तो 45 इंटू 10 पावर 8 प्लस माइनस, सिल्वर के लिए 10%। 10%। आगे आंसर। Yes। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं पूछूंगा, आंसर आपने बताना है। ओके, मयंक 1 आंसर। बता रहा हूँ सर एक मिनट।
Sir, 60 into 10 raised to the power 9. ठीक है, बिल्कुल ठीक. Blue is 6, black is 0, multiply 10 का 9 plus minus 20% लिखना भूल गया. No color. ठीक है, when there is no color, it is plus minus 20%. Remember? ठीक है बेटा. Yes. Yes, sir. अब इसका वाइसा वर्सा भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है. वाइसा वर्सा क्वेश्चन कैसे पूछेगा? लेट वो आपको कलर, अब आपने यहाँ पे क्या दिए? कलर दिए, रेजिस्टेंस पूछी. अब आपको क्या करेगा? रेजिस्टेंस दे देगा, कलर पूछेगा. लेट रेजिस्टेंस इज 77 into 10⁻³ plus minus 5%. तो कलर्स क्या है? Violet, orange, gold. Very good. 7 is for violet. Again 7 is for violet. 10⁻³ is for orange. Orange. Sir, orange. And multiply tolerance 5%, that is gold. तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछना. रेजिस्टेंस 76 मेगा ओम. ठीक है, ओके, थोड़ा ड्रिल कर देता हूं. 7400 किलो ओम. रेजिस्टेंस इज 7400 किलो ओम. कलर कोडिंग बताओ, कौन So बता? violet, yellow, रुक जा रुक जा रुक जा red. रुक जा रुक जा. आरएन, कुछ भी तो वैसे गलत बता रही थी, सोच के बता. ठीक है, आदमी का समझ आ गया. मुस्कान आंसर. So violet, हम्म yellow, हम्म red, नो. तो green होगा. इसको कैसे करना देख. 74 into 100 kilo is 1000 ohm. So it will be written as 74 into 10⁵ ohm. So 7 is violet, 4 is orange, y yellow. आई बात समझ में? सर फोर येलो होता है.
और 5 ग्रीन। और 5 ग्रीन में से। ओके सॉरी, इसको 10 की पावर 5 में कन्वर्जन करनी पड़ेगी। ओके सर। बोलो बेटा जी, तो कलर कोडिंग के रेजिस्टेंस हो जाएंगे क्वेश्चंस। ये Yes, 1 sir. मार्क, ये 1 मार्क में आएगा, 101% कह रहा हूं मैं। नेक्स्ट करें। अब आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। देख, हमने नेचर पढ़ लिया, लेंथ पढ़ लिया, एरिया पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी पढ़ ली, आज काफी कुछ कर लिया। J इक्वल टू सिग्मा ई कर ली, कलर कोडिंग कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लास्ट टॉपिक है बेटे। इसे न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इस संडे वाली क्लास में कैपेसिटर के एमसीक्यूज करेंगे, तो कोशिश करना आप लोगों ने उसमें 40-50 है, कम से कम 25 तुम लोगों ने किए होने चाहिए। मोर देन 50% तुम किया करो, ठीक है। मैं कराता रहता हूँ हर एक क्वेश्चन, मैंने थोड़ा पेपर देना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस। अब देख, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, as the temperature increases, collisions become faster. As the temperature collisions become faster, therefore relaxation time decreases. R का फॉर्मूला क्या है? ml na e स्क्वायर tau। तो अगर tau कम हो रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, therefore इफेक्ट क्या पड़ा? with the increase in temperature, resistance increases. With the increase in temperature, resistance increases. ठीक है, with the increase in temperature, resistance increases. Now, question is, अब फॉर्मूला क्या है इसका? RT is R naught
1 plus alpha t plus beta t square, ये वाला फॉर्मूला है. RT is R naught 1 plus alpha t plus beta t square. ठीक है. RT is resistance at raised temperature above 0 degree Celsius. Resistance at raised temperature above 0 degree Celsius. इसका जो भी न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल related to it to be done in Celsius and not in Kelvin. हमने जो भी न्यूमेरिकल करना है इसका, वो सिर्फ सेल्सियस में करना है, केल्विन में नहीं करना है, याद रखना. आर नॉट resistance at 0 degree Celsius. R naught resistance at 0 degree Celsius. Alpha beta, these are called as temperature coefficients. ठीक है. टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स, अल्फा का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻³ to -5 पर डिग्री सेल्सियस, और बीटा का जो ऑर्डर है वो है 10⁻8 to 10⁻10 पर डिग्री सेल्सियस स्केल. जो टी है यहाँ पे, टी डिनोट्स राइज इन टेम्परेचर above 0 degree Celsius. Rise in temperature above 0 degree Celsius. Rise in temperature above 0 degree Celsius. ठीक है. RT क्या बेटा? Resistance at some raised temperature.
कुछ भी हो सकता है रेंज टेम्परेचर, 0 से ऊपर जो भी टेम्परेचर रेंज टेम्परेचर है, 1 2 3 4 5 100 200 300. आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस. अल्फा बीटा को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स. अल्फा का ऑर्डर का -3 to -5 पर डिग्री सेल्सियस, बीटा का -8 to -10 पर डिग्री सेल्सियस के, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल. टी है जो राइज इन टेम्परेचर, यानी कि अबव 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अबव 0 डिग्री सेल्सियस. बोलो क्लियर है. अब देख बीटा का ऑर्डर काफी कम है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है. बोलो बेटा पूरा बोर्ड ड्रॉप कर दो एक बार. Yes, sir. लिखे, as the value of beta is very less, therefore it is ignored. Therefore it is ignored. Therefore the equation reduces to RT R naught 1 plus alpha T. RT is equal to R naught 1 plus alpha T. ठीक है, अगर हम ब्रैकेट खोल दें RT इक्वल टू R नॉट प्लस R नॉट इंटू अल्फा टी, तो क्या बनेगा? RT माइनस R नॉट इज R नॉट इंटू अल्फा टी. तो अल्फा विल बी रिटन एज RT माइनस R नॉट इंटू टी. चेक करो तो यूनिट्स क्या बने इसके? ओम डिवाइड बाय ओम इंटू डिग्री सेल्सियस. ओम ओम कटे, क्या बना? पर डिग्री सेल्सियस. क्लियर? पर डिग्री सेल्सियस. डिफाइन करना होगा इसको. ऊपर क्या है? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस upon original resistance, rise in temperature. So alpha can be defined as increase in resistance. Alpha can be defined as increase in resistance per unit original resistance per degree rise in temperature. I repeat, alpha is defined as increase in resistance per unit original resistance per degree rise in temperature. पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. चेक करो पूरा क्लियर है. नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ ओम्स लॉ. ड्रॉबैक ऑफ ओम्स लॉ. या लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ. 2 नंबर का क्वेश्चन आता है. ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ. नंबर 1, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ. ठीक है, पहली लिमिटेशन, इट इज नॉट वैलिड फॉर non-ohmic conductors. I repeat, it is not valid for non-ohmic conductors. अब उसके लिए VI ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन.
ठीक है, बट ओम लॉ के पास कोई जवाब नहीं था, ऐसा क्यों? देखो एक तरफ तो हम कर रहे हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है ना, और कंडक्टर्स ओमिक होते हैं, तो कहता है नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए ओम लॉ वैलिड नहीं है, वीआई ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, बट ही इज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस रीजन. क्लियर फर्स्ट रीजन? सेकंड, आपने इसके साथ ये डायग्राम जरूर बनाना है, इज नॉट वैलिड फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स. वीआई ग्राफ ऐसे लाइन से ड्रॉ कर देना टेढ़ी मेढ़ी से, ठीक है, सीधी लाइन नहीं ड्रॉ करनी, टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन ड्रॉ कर देना. नंबर दूसरी लिमिटेशंस, वीआई कर्व इज नॉट अ यूनिक कर्व. क्या बोलता है? नॉट अ यूनिक कर्व. ऐसे है, एक ही वोल्टेज पे दो अलग अलग करंट मिल जाते हैं, कहता पॉसिबल ही नहीं है. एक वोल्टेज पे एक ही करंट मिलना चाहिए, यहां पे क्या कर रहा है, एक वोल्टेज पे दो मिल जाते हैं. क्लियर है? थर्ड, Ohm's law is not valid at high temperatures. Ohm's law is not valid at high temperatures. जब हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो हल्की सी कर्व हो जाएगी. इट इज नो लॉन्गर अ स्ट्रेट लाइन. लिखें, एट हाई टेम्परेचर VI graph is no longer a straight line. VI graph is no longer a straight line, but it gets slightly curved. Parabolic बन जाएगी. ठीक है, नॉट वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर्स. अब इसके पीछे रीजन क्या है, आपने पेपर में नहीं लिख के आना, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए समझा रहा हूं. आप में से अगर ये लिखा जाए y is proportional to x, तो आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, यस और नो? नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, y is proportional to x, it is an equation of straight line or a parabola? बोलो. सर पैराबोला. पैराबोला होता है y equals to 4a. यार पैराबोला ये होता है y इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर. जब y इक्वल टू के एक्स लिखा हो तो क्या बनता है वो? स्ट्रेट लाइन. y इक्वल टू के एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर इज अ पैराबोला. ठीक है, अगर इक्वेशन में एक्स स्क्वेयर है तो इट विल बी पैराबोला. ठीक है, ओके. अब होता क्या है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे देखो. अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करता हूं, लेट 100 डिग्री सेल्सियस, तो RT का फॉर्मूला क्या बनेगा? R0 1 प्लस अल्फा -3 इंटू 100 -8 इंटू 100 का स्केल. क्या बना? R0 -1 प्लस -5 इग्नोर्ड. ठीक है ना, इग्नोर्ड. तो हमारे पास ये फॉर्मूला बना, स्ट्रेट लाइन का बना. ठीक है, तो ये इग्नोर था, तो फॉर्मूला क्या बना? R0
1 plus alpha t. It is RT R naught 1 plus alpha t. तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई क्योंकि मैंने बीटा वाला पार्ट इग्नोर कर दिया. बट अगर हाई टेम्परेचर्स की बात करता हूं, लेट हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस, तो RT क्या बनेगा? R naught 1 plus alpha minus 3 into 1000 बीटा minus 8 into 10 to the power 3 का स्क्वायर. तो क्या बना? R naught 1 plus 1 minus 2 cannot be ignored. अब देख यहां पे क्या था? -5 -2. अब मैं -2 इग्नोर नहीं कर सकता. तो इसका मतलब RT is R naught 1 plus alpha t plus beta t square. Therefore, it is a function of parabola. It is a function of parabola. चेक करो. तो पैराबोला तो हायर टेम्परेचर पे कर्व हो जाती है, पैराबोलिक बन जाती है हायर टेम्परेचर. इट इज नो लॉन्गर इज अ स्ट्रेट लाइन. तो ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड एट हायर टेम्परेचर्स. only valid at low temperatures.